हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्राइम प्ले की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज पहरेदार के सीजन 1 के एपिसोड 1 की कहानी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है रोहित अपने पिता के साथ लड़की को देखने के लिए लड़की के घर पर आता है, जिसका नाम शिखा होता है और वो काफ़ी खूबसूरत दिखती है क्योंकि सीमा और रोहित पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मगर इसका पिता अपनी होने वाली बहू को देखने के लिए आया है। फिर दोनों परिवार वाले बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद सीमा चाय लेकर आती है। जैसे ही रोहित का बाप अपनी होने वाली बहू को देखता है, वैसे ही इसके दिल की घंटी भी बजने लगती है क्योंकि सीमा काफ़ी संस्कारी होती है। ये पहली नज़र में ही शादी करने के लिए बोल देता है। रोहित का बाप सीमा को और अपने बेटे को बोलता है कि तुम दोनों जाकर कमरे में बातें कर सकते हो, तब तक मैं समधी जी से थोड़ी बातें कर लेता हूँ। अब रोहित का बाप लड़की के घर वालों को बताता है कि बात ऐसी है, हमारे गांव में सदियों से चल रहा एक पुरानी परंपरा रीति रिवाज है जिसमें शादी के बाद लड़के को पूरे 1 साल के लिए शहर में जाकर काम करना पड़ता है और ससुर जी को ही 1 साल के लिए अपनी बहू की पूरी केयर करनी पड़ती है। और आप यहाँ समझ सकते हैं कि 1 साल के लिए पति पत्नी जैसा रिश्ता बहू और ससुर के बीच में बन जाता है। अगर आपको हमारे गांव का रीति रिवाज पसंद है तो आपकी बेटी को हम बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ लड़की के घर वालों को इस रीति रिवाज से भी कोई दिक्कत नहीं होती और वो अपने होने वाले समधी को बोलते हैं कि ठीक है, आप शादी की तैयारियां कीजिए। अब रोहित का बाप अपनी होने वाली बहू को गलत तरीके से टच करता है और इसको बोलता है कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति के जाने के बाद मैं तुम्हें खुश रखूँगा। अपने ससुर की इन बातों को सुनकर सीमा इन पर शक कर लगती है। आगे रीति रिवाज अनुसार पहले 5 फेरे सीमा और रोहित एक दूसरे के साथ ले लेते हैं और बाकी के 2 फेरा अब सीमा को उसके ससुर के साथ लेने पड़ते हैं। अब सीमा इस रीति रिवाज का विरोध करती है और अपने पति को बोलती है कि ये कैसा रीति रिवाज है, मैं पहली बार देख रही हूँ। शादी तो मेरी तुम्हारे साथ हो रही है तो मैं तुम्हारे पापा के साथ फेरे क्यों लूँ। अब ये बोलता है कि सीमा तुम टेंशन मत लो, तुम मुझ पर विश्वास करो और मुझ पर भरोसा करके इस रिवाज को पूरा करो। बाद में ये अपने पति पर भरोसा करके बाकी के 2 फेरे अपने ससुर के साथ ले लेती है। अब शादी संपन्न होने के बाद फिर ये तीनों घर पर आते हैं। ये गृह प्रवेश करते हैं पूरी रीति रिवाज से। इस गांव की एक बहू सीमा के पास आती है और सीमा को बोलती है कि आज से तुम मुझको अपनी बड़ी बहन मान सकती हो और इस गांव में पुराना चलता बेकार घिनौना रीति रिवाज है। शादी के बाद लड़के को 1 साल तक शहर में जाकर काम करना पड़ता है क्योंकि मेरा पति भी बाहर ही रहता है और वो मुझे हर महीने तनख्वाह भेजता है। इसी टाइम ससुर ही बहू की हर इच्छा को पूरी करता है। सीमा बोलती है मगर दीदी मैं इस रिवाज को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तो मैं ये बोलती है फ़िलहाल तुम रेस्ट करो क्योंकि आज रात को तुमको काफ़ी मेहनत करनी है, क्योंकि रोहित को देखकर लग रहा है कि वो काफ़ी जोश होश में है। फिर सीमा स्माइल करते हुए बोलती है कि दीदी आप भी कैसी बातें करती हो। इसी सस्पेंस के साथ इसके एपिसोड 1 की कहानी की समाप्ति होती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी इसके एपिसोड 2 की कहानी लेकर आएंगे। बाय बाय।